यहाँ, क्योंकि एवर रेडी पास्टर जिनको कहते हैं, हमेशा तैयारी में रहते हैं। संदेश को सुनने के लिए हम चलते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ। लेकिन स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। भारतवासी हर कोई आज जश्न मनाते हैं, मगन होते हैं। आज स्वतंत्र दिन का शुभकामनाएं हर भारतवासी को। परमेश्वर आशीष के साथ बना रहे। चलते हैं, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी संदेश को सुनाने के लिए तैयार हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, जय मसीह की। जी जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह की। आइए आप। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दोनों जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जोरदार शब्दों से बोलते हैं जय मसीह की। हमारा आज का विषय है कि प्रभु हमें वरदान दिया है, इनाम दिया है। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु हर समय हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, जरूरत को सब कुछ देता है। हम लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं 666। और अभी अभी ये जान लीजिए कि फिलहाल ही ये नोट जो है कागज का बंद होने वाली है, प्लास्टिक के नोट चालू होगी। क्योंकि शैतान का प्रक्रिया चालू है। विश्व में जो है लगते जो जो माथे पर और हाथ में टीका जो करण हो रहा है, नंबर लगने वाला है, वो चालू है अभी। हमारे यहाँ भी प्रक्रिया चालू है, लेकिन अभी हमारे यहाँ नोट अभी जो है कागज का नोट बदल दी जाएगी, प्लास्टिक के नोट आएगी। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए विशेष विशेष वो रक्षा करेगा और हम लोगों को रक्षा करेगा। हम लोग प्रार्थना में ये जरूर याद रखें कि प्रभु हम लोगों को रीजिंग में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे लोग ये निशान न लें। लेकिन शैतान चाहता है कि हम खोज खोज के निशान लगवाएंगे। आप विश्व में भाग के कहाँ जाएंगे? आधार कार्ड हमारे नियंत्रण में है, पैन कार्ड हमारे नियंत्रण में है, आप जाएंगे कहाँ? एक कठिन लड़ाई के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। आइए हम परमेश्वर से इनाम के संबंध में देखेंगे। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। सारी विजय, सारी चीज, भजन संहिता 21 अध्याय वचन 2। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हमारी सारी घमंड, सारी सब कुछ, सारी शक्ति प्रभु के पास है। हमारा हर पावर हाउस प्रभु के पास है। आज हम अपनी बातें बता रहे हैं। 4 बजे कल दिन से ही लाइन हमारे घर में कटा हुआ है, सभी के घर में है, हमारे घर में कटा हुआ है। अभी 2-3 दिन आगे हमने लाइन वाइन का सभी तार और बदल दिया, लेकिन अब पुल से फिर कट गया है। अभी हम बहुत ही में परेशानी में है। रात भर में हम चैन से सो नहीं पाए और हमारा मोबाइल भी उस प्रकार का ये नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम डिवोशन पार कर जाएंगे। तो समस्या आती है, समस्या से हमको डरना नहीं है। प्रभु हमारी सब मनोरथ पूरा करेगा। ये जो 21 अध्याय है विजय प्राप्ति के लिए है। ये टोटल आप पढ़ेंगे बाद में तो टोटल हमारे ही विषय में लिखी हुई है, संतों को विषय में ही लिखी हुई है। ये बहुत बढ़िया परमेश्वर की तरफ से वरदान इनाम के संबंध में ये भजन संहिता बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। आगे भी हम देखेंगे इसी में 34 भी देख लेंगे। 34 का 10
और 84 का 11, 84 का 11। 34 का 10। जी, 34 का जवान 10 और 84 का 11। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आश्वासन देता है, वायदा किया है कि जवान सिंह उछलते कूदते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, लेकिन मेरे लोगों को घटी नहीं हो सकती। हम बार बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि हमें 10 रुपया की जरूरत होती है तो प्रभु हमारे लिए 1,000 रुपया भेज देता है। सचमुच अभी हमारी बातें जो मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं। हमारी 10 रुपया की जरूरत होती है तो प्रभु हमारे लिए 1,000 रुपया के जुगाड़ करके भेज देता है, सुनता है हमारी बातों को, देता है सब कुछ। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारा निशान लगाए हुए लोग हैं। हमें माँ के पेट से ही प्रभु ये चिंता करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हम अरे गहरे नहीं हैं। हमें प्रभु एक शैतान के राज्य से अलग किया है और वही हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। हमें विशेष प्रकार की वरदान, विशेष प्रकार की सामर्थ्य से हम नवाजी गए हैं। हम असाधारण लोग हैं। आइए भैया, 84 का 11 भी ले 84 लेंगे। का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सूरज है, हमारा चंद्रमा है, हमारी घरों में अंधकार नहीं आएगी। जब तक हम उनके साए में रहेंगे, सब कुछ पूर्ति करेगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देते आया है, माँ के पेट से संभालते आया है। अभी भी, आगे भी हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, हमको सब कुछ देगा। हमारा ढाल है, हमारा शरण स्थान है। प्रभु पर विश्वास रखें। हम जैसे कि बताते हैं, हमारा ये गांव का पॉपुलेशन 10,000 है। 10,000 में हम एक ही मसीह हैं। सब लोग हमको बेहुदा कहता है कि पागल है, बेहुदा है, ये कोई आदमी है, सौंसे शहर में एक एक ढेला। ऐसे ऐसे लोग पर कहते हैं, लेकिन हम सब सुनते हैं। क्या करें, कोई उपाय नहीं है। वो लोग समझते नहीं हैं, वो लोग अदर शैतान के लोग हैं, हमारी बातों को समझते ही नहीं। हम कई कई बार अपने दरवाजे पर प्रवचन का आयोजन रखा, आते हैं लोग, लेकिन उस प्रकार उसमें विश्वास नहीं करते। ये लोग तो ये सब है, अलग अलग से छपवा करके ले आकर के प्रचार करता है। यहाँ समूह में हम लोग हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को, छठ वठ पूजा होता है तो ऐसे लोग कहते हैं। तो भैया, ये दुनिया को सुधार पाना अभी बहुत नामुमकिन है। आइए हम भैया देखेंगे सभोपदेशक की किताब 2 अध्याय 26 पद। सभोपदेशक 2 अध्याय 26 पद। जिनको मिलता है सभी भाई बहन से निवेदन है कि एक मदन 26। भैया को मत छोड़िए, आप लोग भी पढ़िए। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की संगति में ही सब कुछ मिलेगी। वचन में एक जगह और आया है कि जिसके पास है उसी को दिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर अन्याय नहीं करता, जिसको समझ बुद्धि है उसी को दिया जाएगा।
मूर्खों को साथ क्या दे दिया जाएगा, जो ठट्ठा के जीवन जीते हैं, ठट्ठा में उड़ा देते हैं, ठट्ठे में रहते हैं, कुछ भी कहिए उनको समझ से परे है, वो हमारी बातें मानेंगे ही नहीं। तो जो नहीं मानेंगे उसके यहाँ आप जाके क्या कीजिएगा, जाके क्या करेंगे। बहुत ऐसे हैं कि किसी भी तरह उनको समझाइए, जाने के बाद बोलता है बड़ो पागल है, कुछ बोलता है, एक ही कोई यही है, ऐसे ऐसे बोल करके लोग आलोचना करता है। हम थोड़ा सा मती की किताब में भी एक वचन ले लेंगे। 7 का 7। जी मांगो लिखा है तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर चीज प्रभु से मांगना है। एक कठिन समय में हम गुजरने वाले हैं, कठिन समय हमारे लिए आने वाला है। प्रभु हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। ये शैतान का राज्य पर बड़े बड़े हमारे संत लोग, बड़े, आप प्रतिदिन टीवी देखिए, बड़े बड़े संत लोग इस पर डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं, चिंतन करना शुरू कर दिए हैं। विश्व में 666 के लिए हलचल मचा हुआ है, शुरू है। आप प्रतिदिन देखिए टीवी में, प्रतिदिन मोबाइल में भी देखिए, 666 पर हमारे बड़े बड़े अगुआ अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन हो रहा है। और हमारे मिशनरियों पर भी आज तक ऐसा मत समझिए कि मिशनरियों पर संकट नहीं है। मिशनरियों पर भारी संकट पड़ी हुई है, फिर भी हम इंडिया में बता रहे हैं, इंडिया में बहुत से चर्च अभी बढ़ चुके हैं, बहुत से चर्च अभी बढ़ चुके हैं इंडिया में, जिनकी आंकड़ा हम लोगों को पास आती है। अभी अभी फिलहाल आई हुई है आंकड़ा, हम बता रहे हैं आपको इंडिया में कितने चर्च हैं। अ, हमारे अगुआ लोगों को तो काम होना चाहिए बताने का, लेकिन अगुआ लोग बता नहीं पाते। इसको मैं ही बता रहा हूँ जो मेरे पास आया हुआ है। भारत में अभी तक 35,000 चर्च बन चुके हैं। अभी बहुत ऐसे भाई हैं, बहनें हैं जिनके पास चर्च नहीं है, जिन किसी को झोपड़ियों में जा करके, ये हमारी गर्व करने की बात है। ये आंकड़ा आता है आपके पास, जो हमारे पास आया है, ये 2-3 दिन पहले ही आंकड़ा आया है कि हमारे भारत में 35,000 चर्चेस हैं। विश्व के सबसे ज्यादा देश में किस में ज्यादा चर्च है, वो अमेरिका है। अमेरिका में 4 लाख चर्च हैं। एक घमंड करने का विषय है। और भी देशों का आंकड़ा हम अब उतना चुन नहीं पाए, और भी देशों में कितना, देश में कितना चर्च है, किस देश में कितना, इसको आंकड़ा हमको आपको रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अगुए हैं। हमें परमेश्वर की बातों को आपके बीच रखना है, आपकी बातों को परमेश्वर के बीच रखना है। खाली हम खाने पीने नहीं आए हैं, खाली सुसमाचार के प्रचार करने नहीं है, हम अदर चीज को भी हमको जानकारी रखना है। अगुए को सभी माने में आगे रहना है, राजनीति के विषय में भी आगे रहना है। आइए भैया हम आगे चलेंगे। अब हम यूहन्ना में चलेंगे। यूहन्ना 6 के 27, सूर्य के 23-24 देखेंगे। यूहन्ना, हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि एक हमारे भैया को ही तंग मत करें, आप लोग सब कोई 6 जा का रहे हैं 24 आगे। जी, 27 6 का 24 छह का इसलिए 6 का 27, यूहन्ना ओके ओके 6 का 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। हाँ, सब कुछ देगा, उस पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, और ये जो खतरा जो आने वाला है इससे भी बचाएगा। आगे हम देखेंगे भैया, इसी में 16 अध्याय में चलेंगे, 23-24 पढ़ लेंगे, और 17 का 22 इसी में, यूहन्ने में ही। जी 16 का 23 और 24
उस दिन जी तुम 16 का 23 पढ़िए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, तुम्हारा आनंद पूरा होगा, हमसे मांगो। जैसे कि मैंने बताया, आपके बीच में एक एग्जाम्पल दिया, गवाही दी कि हम 10 रुपए की जरूरत होता है तो हमें हमारे लिए 1,000 दे देता है। हम वायदा करते हैं, हमारी मोबाइल कभी भी खाली नहीं रहता, हर समय पैसा उसमें भरा रहता है। ये हमारा, अभी तो मैंने बीच में ऐसी सर जी जानते हैं, मदन भैया जानते हैं, इन कुछ लोगों से बोला कि हमारा इस मोबाइल में से 18,000 रुपया चोरी हो गया था। 18,000 रुपया चोरी हो गया था, जो गलती से हम ही बटन दाब दिए थे, जिस पैसे में से अभी 4,000 रुपया हमको नहीं आया। अब ऐसा कहीं सुनते हैं लूटा हुआ पैसा कभी आता है? हमारे पास रक्सौल जाने का पैसा नहीं था, परमेश्वर से रोए गाए, ओ सुबह तक दिखते हैं कि हमारे मोबाइल में पैसा भेज दिया है, लेकिन 4,000 रुपया नहीं भेजा, 4,000 नहीं भेजा। तो कभी कभी चला जाता है, लेकिन उसको भी नियंत्रण प्रभु ही करेगा। ये सब कुछ प्रभु की, ये हमको इसलिए हुआ कि हमारे ही गलती है, हम मोबाइल चलाना जानते नहीं, इसलिए बड़ी गलती हुई। तो परमेश्वर हमको सब कुछ देता है, सब कुछ देगा, वायदा किया है कि हमारी योजना तुम्हारे लिए लाभ की है, लाभ की है। तो ये जो संकट से बचाने वाला वही है भैया। आगे इसी में 17 का 22 भी देख लेंगे। जी, लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जी 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 जी, इसमें मगन भी रहना है, एक दूसरे को मदद भी करना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बेटे बेटी हैं जो मेल कराना जानता है। कल एक ठो आदमी आया हमारे यहाँ, जो मोहम्मदन है, बहुत गरीब है, बोलता है कि काका काका, हम 7-8 दिन से बहुत परेशानी में बानी, हमको इनकी का भइल बहू। तो देखा न जे कुदारी से गोड़ ऐसी गए रहनी हो लोग ऐसी खेत में काम करे, कुदारी से गोड़ कटा गइल बा, हमरा के पैसा चाहिए, हमरा के 500 रुपया कहीं से दो, 1,000 कहीं से दो, 500 रुपया, कि हम अपन एक गुड़ के इलाज करा ली। हमरा तो चावल आटा मिल जाता सरकार से, तो चावल आटा तो बा, तो और तरकारी नहीं थे, कोई दिन से काम बंद बा, उसको भी दी। तो कभी कभी कोई आता है, उसको भी दीजिए। एक आदमी और आया उसके जाने के बाद कि भैया भैया, बाबा, हमको 2,500 रुपया का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आज अगर नहीं देते हैं तो हमारा इज्जत चला जाएगा, कहीं से दीजिए, दीजिए। बहुत रोने लगा, तो उसको भी दी। तो हम लोगों को एक दूसरे को मदद भी करना है, देना भी है। ये हम कह के चाबसी के लिए आपको नहीं बताए, हम अपनी चाबसी अपनी बड़ाई के लिए नहीं बताए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें एक दूसरे को मदद करना है, देना है, देना है। हम जो पैसा दे दिए हैं वो देगा कि नहीं देगा, क्या होगा, कब देगा, क्या होगा, हम तो दे दिए, हाथ से चला गया, उसके हाथ में चला गया, उसका पैसा हो गया, लेकिन हमको जरूर लौट आएगा, विश्वास है। तो कभी कभी इस परिस्थिति से भी गुजरने होता है, एक दूसरे को मदद करने होता है। आइए हम देखेंगे, अब चलेंगे रोमियो की किताब 5 का 16 पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 16, उसमें भी इसी प्रकार की बातें लिखी हुई है। 5 का 16 और 18 का 6। जी, लिखा है, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। आगे इसी में देखेंगे भैया, इसी में 18 का 6 और 23 का 8, 8 का 32 भी देख लेंगे। इस सब में इसी प्रकार की बातें लिखी हुई है। हमके
एक दूसरे को हेल्प भी करना है। परमेश्वर ऐसे वायदा करता है कि तुम मेल करने वाले लोग हो, तुम प्रेम करने वाले लोग हो, जिस तरह हम प्रेम किए उसी प्रकार का तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, उनकी संगति में रहो, उनके दुख सुख में रो गाओ। आइए हम देखेंगे 18 का 6। 18 नहीं सर, 8 का 6 होगा ना। नहीं नहीं, 8 का 32 देखना है, 18 का 6। अच्छा अच्छा सर, 18 तो रोमियो में है नहीं। जी जी, अच्छा भूल हो गया है, वहाँ गलती हो गया है। 16 के बाद 18 बताया है, 16 के बाद, हाँ देखिए 18 भी पढ़ दीजिए तो। 5 का 18 जी जी। गलती से आ गया है, क्षमा चाहते हैं आप लोगों को। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन का निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हाँ, इसलिए हमारी आदत ऐसा होनी चाहिए कि हम किसी को बुराई मत सोचें, किसी को भलाई करें, किसी को कुछ दें। आइए हम देखेंगे फिर 6 का 23। छह जी, का तेईस क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, हम यार वरदाने पर इनाम पर भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर की तरफ से हमको बहुत बड़ा इनाम मिला हुआ है। हम बहुत बड़े घराने का, बहुत बड़े पिता के लड़के हैं, इसलिए हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु के संगति में रहने के बाद से हमको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगा। 8 का 32 ले लेंगे भैया। जी, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जी जी जी, सब कुछ देगा। प्रभु के संगति में रहने के बाद हमको सब कुछ मिलेगा। हमको घमंड यही करना है कि हम प्रभु के संगति में हैं। प्रभु हमको देता है कि हम जैसे कि बताते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग में हैं और हमको अपमान झेलना पड़ता है, अपमान में रहते हैं। है ये बुढ़वा पागल है, इस पागल है, इस पागल है, ऐसा लोग बोलते हैं, सामने भी बोल देते हैं कि सौंसे सरे में एक गो ढेला। ये एगो यीशु मसीह के हमारे दामाद एक दिन बोल रहा था हमारे बेटी से कि तहार पापा तो मुसलमान के देवता बन ले बड़े, वह हम ये करत हन। ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो भैया आलोचना भी सुनना है, आलोचना लिए तैयार रहना है। आलोचना भी, क्योंकि प्रभु के साथ इतना बड़ी दुर्गति हुई तो हमारा भी हो सकता है, होगी। समय पर आने पर हर प्रकार की हमको दुर्गति होगी, लेकिन सहना है। 11 के 29 पढ़ेंगे भैया। जी, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। आगे भी। हाँ, परमेश्वर जो योजना के लिए बुलाया है वो अटल है। क्योंकि देखें कि वो जहाज से भाग रहा था और परमेश्वर किस प्रकार के उसको जहाज पर से उतार करके प्रचार करवाए। प्रभु विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए, जो काम कहते हैं वो करना ही है। इसी में थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, 12 का 6 8 भी देख लेंगे भैया। इसी में आगे थोड़ा सा 12 है, 6 और 8, जी केवल जी। 6 और 8 ही देखना है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। 8, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। जी जी जी, सभी प्रकार का वरदान आपको हमको मिला है। कोई प्रचार करता है, कोई गीत गाता है। हम शुरू से ही, हम चर्च में भी जाते हैं तो गीत गाने वाने का काम हमको नहीं देता है लोग, हम केवल प्रचार में ही रहते हैं। इसलिए हम
ज्यादा करके कहीं भी जाते हैं तो बच्चे बच्चियों को गीत गाने के लिए बोल देते हैं, हम केवल प्रचार ही करते हैं। क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हो गया है, हम माइक को भैया को दे रहे हैं। ये वरदान पर थोड़ा सा प्रकाश डाले हैं, कोई भूल चूक हुई होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। आमीन। आमीन आमीन। जो गति यीशु मसीह के साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, उससे भी बदतर। जाने भी जा सकता है, दुर्गति झेलना पड़ेगा। दुर्गति झेलने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब साजन कोशी सर सामने आएंगे, इस विषय पर और खुलासा करेंगे। साजन कोशी सर। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। मेरा 2 मोबाइल हमेशा चालू रहता है, दूसरे जगह भी वचन चलता रहता है, इसलिए कभी कभी वैसे मैं निरंतर ये चाहता हूं कि जैसे आवाज आया कि हम आ जाए, पर मैं सुनता रहता हूं 2-3 जगह, 2 मोबाइल और एक टीवी, तीनों। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब गॉड ऑफ ऑनर दे रहा है अभी अपना प्रधानमंत्री। 15 अगस्त है आज, वो जा रहे हैं प्राचीर की ओर, और अभी स्वतंत्रता दिवस होने के कारण झंडा फहराने का जो भी काम होना है वो होगा। और अभी करीब 6:15 बजे बहुत बड़ा भूकंप आया इंडोनेशिया में, 7.7 का। ये सब क्लेश की बातें, क्लेश की बातें ही हम सुनते हैं और यूं ही छोड़ जाते हैं कि क्यों है, कैसा होगा। और कल जापान में 1 घंटे में 40 दिन का पानी गिरा है। 40 दिन का पानी जापान में कल 1 घंटे में गिरा है, आधा जापान डूब गया। बहुत विचित्र स्थिति है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों जता रहा हूँ, जैसे कुछ देर पहले अपने एवर रेडी पास्टर साहब ने कहा, हमें सब जानना चाहिए। मैं भी जानने का इच्छुक रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई बताए उसके पहले मैं जान लूं। जबकि आध्यात्मिकता ये नहीं बोलता कि तू सब कुछ जान ले, मगर जानकारी हमें होना चाहिए। इसलिए अभी 1 घंटे पहले की जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं, जबकि मेरा 2 मोबाइल लगातार चालू रहता है और टीवी भी चालू रहता है। भले शब्द बंद हो, वॉइस बंद हो, म्यूट हो, पर मैं देखता तो रहता हूं। और ज्यादा से ज्यादा जानकार हम हो पाए, संसार का भी और आध्यात्मिकता भी। पर आध्यात्मिकता बोलती है कि तू संसार को त्याग दे, पर चूंकि जानकारी हमें रखना ही पड़ेगा, तभी हम क्लेश की बातों को जान पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद, 1 घंटे में 40 दिन का पानी कल जापान में गिरा, और अभी 1 हफ्ता पहले साउथ अमेरिका कोलंबिया में 7.4 रिश्टर स्केल का भूकंप आया, और 1 हफ्ते बाद अभी सवेरे 6:15 बजे इंडोनेशिया में 7.7 का, ये उससे भी दुर्गति वाली स्थिति है। ये सब क्या है? क्लेश, महाक्लेश और क्लेश। अभी जो दक्षिणी अमेरिका में जो आया है 1 हफ्ता पहले, उसमें डेली निकल रहा है, डेली मृत्यु दर बढ़ रहा है। जो जमीन के अंदर, जमीन नहीं घर के अंदर, जो घर गिर चुके उसके अंदर दबे हुए लोग हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और आज की जो स्थिति है, अभी अपन कल परसों तक सुनेंगे, और पता नहीं कितने दिन सुनेंगे।
क्योंकि कभी कभी ये जो 20-20 मंजिला 25-25 मंजिला घर होते हैं, इनकी जो शव निकालने में या कुछ जिंदा बचा, उसमें भी जिंदा बचा है एक आदमी और एक नवजात, ये दोनों जिंदा बचे। सोचिए 4 दिन बाद निकला है कैलिफोर्निया वाला, कोलंबिया वाला। तो ये सब प्रभु अपनी महिमा जिंदा रख के देगा। और कहाँ जिंदा रखेगा? जैसे अपन पढ़ते हैं, जल प्रलय के पहले उठा लिया गया। किसको उठा लिया गया और क्यों उठा लिया गया? हानोक को अपन ने जाना है, वचन हमें बताया है। उठाना था, प्रभु को बचाना था, वो उस जगह से बचा लेगा, हटा देगा वहां से हमको आपको, और अपनी महिमा हमसे ले लेगा। इसी प्रकार संकट और क्लेश के बारे में बाइबल में कई जगह उसका व्याख्यान है। कल भी मैं बोला हूं, प्रकाशित वाक्य 16, हरमगिदोन हिंदी नहीं है, इब्रानी भाषा है। मगर उसको कैसे ढूंढेंगे हम? हमको जाना पड़ेगा बाइबल के डिक्शनरी में। यस, इसके लिए साधन होना जरूरी है, व्यक्तित्व होना जरूरी है, परिचय होना जरूरी है। कितना हम खोज पाते हैं, कितना हम जा पाते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले अपने एवरेडी पास्टर ने कहा 35,000 चर्चेस, ये सब एक एक सांख्यिकी है, स्टैटिक्स की बात है। ये कल जो बोले आज वो नहीं है, उसके बीच में 10 और बन गया कल चर्च। अब ये सोचे कि 35,000 हमारे विश्वनाथ जी ने बोल दिया तो उतना करेक्ट है, उतना करेक्ट नहीं है। रोज बन रहा है 10 चर्च 20 चर्च। उसी प्रकार मंदिर मस्जिद भी है, वो अपनी जगह पर हमारा ज्ञान जहां तक हो सके परिपक्व हो सके और हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ पाए, क्योंकि वचन तो आया हुआ है, वचन परिपक्व है, वचन सिद्ध है। यस, होने दे पिता इन बातों को हमें जानने की समझ दे। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वीकेंड की ओर है हम, पूरा देश मना रहा है एक पवित्र दिन को, अच्छे दिन को, स्वतंत्रता दिवस को। यस लॉर्ड, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। 79 ईयर्स, 79 वर्ष पूरे हो गए और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। यस प्रभु, इस महत्ता को हम जान पाए। स्वतंत्र हम कैसे हुए? कितनों ने अपनी जानें कुर्बान की, और वही कुर्बानी हमारी है कि अबे हमें हमारी कुर्बानी होना बाकी है। मसीह को पाने के लिए कितने और लोग कुर्बान होंगे। कल भी इन बातों को मैं रखा हूं कि अभी हम ऐसे ऐसे क्लेश उठाने की ओर हैं जिनको हम नहीं जानते, और बहुत है हम में से जो अच्छे अच्छे क्रिश्चियन हैं, सेवक हैं, मसीही हैं, वो तज देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। ये साजन कोशी जी नहीं बोल रहे हैं, ये वचन बोल रहा है। यस लॉर्ड, होने दे इस महत्व को, इस परिपक्वता को हम जान पाए और प्रभु की सामीप्यता में अपना जीवन लगा दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि से नवाजा है, और आगे पिता इन आशीषों के साथ हम मेल मिलाप को चाहते, आपकी उस आशा विश्वास प्रेम को जानते चाहते प्रभु। यस, भरपूरी का जीवन दे दीजिए, अलगाव का जीवन दे दीजिए प्रभु। हर एक बात से आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। साजन कोशी सर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। जो जानकारी आप रखते हैं वो सबको जानकारी मिले, लगातार अपडेट होते हैं। 1 घंटे पहले क्या होता है आप खूब जानते हैं। इस विषय में धन्यवाद देते हैं आपको। अब ज्योति हरी से निवेदन है, कोलकाता से तैयार हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी ओपनिंग प्रार्थना किए हैं और संगीता बहन
भजन को गाए हैं। जी सर। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर जी को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए संगीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, हरिंदर मंडल सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर जी को, और धन्यवाद देते हैं मनोज मंडल सर को, रमश्री सर को, और आपसी सिंह सर को, और इंद्रयासन सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर जी को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी आपको। गॉड ब्लेस यू। अब समय है, ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले जाना चाहते हैं जगदीशपुर बेतिया जिला बिहार में पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ। वो सामने आएंगे और आशीष को सुनेंगे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति हर एको के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन, आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय भैया, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। मसीह श्री राम।